नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में फिर से पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ग्वालियर किला के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ग्वालियर किला कब बना और इसकी क्या प्रामाणिकता है और इसके क्या महत्व हैं, इसको जानने का प्रयास करेंगे। और बहुत सारे पर्यटक ग्वालियर घूमने के लिए आते हैं, किस मकसद को लेकर, और उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश के ग्वालियर एक जगह है, वहाँ पर एक ग्वालियर किला है जो गोपांचल की पहाड़ियों पर स्थित है। यह ज़मीन से करीब 300 फीट ऊंचाई पर स्थित है और पहाड़ी पर बना यह जो किला है करीब यह 35 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। तो पुराने ज़माने में यह किला दुश्मनों की रक्षा के लिए जाना जाता था, क्योंकि यहाँ से लोग तो दुश्मन पर हमला कर सकते थे, लेकिन नीचे वाले लोग ये जो अट्टालिका पर रहते थे, महाराज और महाराज के जो सैनिक रहते थे, ऊपर से हमला किया जा सकता था लेकिन नीचे से हमला नहीं किया जा सकता। इस कारण से भारत के ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है। जिब्राल्टर जो यूरोप महादेश के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है, स्पेन के दक्षिणी क्षेत्र में है, भूमध्य सागर में स्थित है। तो ग्वालियर किले को जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई है। यह भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। और ग्वालियर किले की अगर विशेषताएं की बात करें तो बाबर ने बाबरनामा में इसे हिंद के किले के रूप में मोती कहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोती तो अक्सर गले में पहना जाता है। तो इस किले का जो स्वरूप बताया बाबर ने, हिंद के किले में सर्वश्रेष्ठ बताया। बात करें इसकी निर्माण कब हुई, इस ग्वालियर किले का निर्माण कब हुआ, और हमारी जो अभी उपस्थिति है ग्वालियर किले में ही है। मैं यहीं से वीडियो शूट कर रहा हूं और आप लोगों को बता रहा हूं कि ग्वालियर किले का निर्माण कब हुआ। ऐसा कहा जाता है या किंवदंती है ये कि हिंदू शास्त्रों में कहावत है कि यहाँ पर सूर्यसेन नाम के एक राजा हुए, उनको कुष्ठ हो गया था। तो एक ग्वाला जिसका नाम ग्वालिपा था और एक ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि आप इस कुंड में अगर स्नान कर लेंगे तो आपकी कुष्ठ रोग का निवारण हो जाएगा। तो ऋषि के कहने पर राजा सूर्यसेन ने उस कुंड में नहा लिया और उसको तत्काल कुष्ठ से निवारण मिल गया। तो राजा दक्षिणा स्वरूप में उस मुनि को किले का निर्माण कराया। ग्वालिपा नाम के जो ऋषि थे उसी के नाम पर इस किले का निर्माण कराया, जिसे ग्वालियर का किला कहते हैं। आगे चलकर सूर्य सेन के शासकों के बाद यहाँ पर सबसे बड़ी जो डेंसिटी का जो आगमन हुआ वह तोमर डेंसिटी का आगमन हुआ। तो करीब 84 राजाओं के बाद एक मानसिंह हुआ करते थे, राजा मानसिंह। उन्होंने इस किले का निर्माण कराया करीब 1508 ईस्वी में। और बीच के अगर टाइम लाइन को देखें तो जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी यहाँ पर बैठी थी दिल्ली में, तो उस दरमियान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले को घेरने का प्रयास किया, लेकिन वह किला घेर नहीं पाए। लेकिन उसके बाद चलकर इल्तुतमिश ने, जिसके जो सेनापति थे, बाद में चलकर दिल्ली के वो शासक भी बने, तो उन्होंने इस किले पर आधिपत्य किया था। मोहम्मद गजनी ने भी इस किले को लूटने का प्रयास किया, लेकिन गजनी असफल हो गए, इस किले को लूट नहीं पाए। आगे चलकर इब्राहिम लोदी ने इस ग्वालियर किले पर आक्रमण किया और उसके बाद इस ग्वालियर किले को अधिकार कर लिया।
इब्राहिम लोदी का पूरा ताकत उन्होंने झेप दिया था, जिस कारण से इस किले को उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। और इब्राहिम लोदी के द्वारा ही राजा मान सिंह तोमर की मृत्यु हो गई और राजा स्वर्गवास हो गए। लेकिन ग्वालियर किले की जो खास विशेषताएं हैं वो राजा मान सिंह की ही देन है, जिसके चलते ग्वालियर किले एक अद्भुत किला के रूप में अपना मिसाल पेश करता है। क्योंकि ग्वालियर किला की जो वास्तु कला है ये अनूठी और बेमिसाल है। यह किले बहुत इतिहास देखा, करीब 8वीं शताब्दी में यह किले का निर्माण किया गया था। उसके बाद से लेकर सल्तनत, मुग़ल सल्तनत, फिर अंग्रेज़, प्रतिहार, मराठा, लास्ट में माधव सिंधिया जी को यह ग्वालियर किला दे दिया गया सालाबाई संधि के तहत। लेकिन इसमें ख़ास जो हुआ राजा मान सिंह की जो कलाकृति थी उसके कारण से यह बहुत इतिहास में अमिट छाप छोड़ता है। तो राजा मान सिंह की महल है जिसकी विशेषताएं काफ़ी। तो राजा मान सिंह का जो महल है इस समय उसमें 4 तल है, ऊपर 2 तल और नीचे 2 तल। ऊपर के तल में बैठने के लिए था, संगीत प्रोग्राम का कक्ष था और राजा मान सिंह वहाँ पूजा भी करते थे। तो उस द्वार पर तरह तरह के कलाकृति वहाँ पर आपको दिखाई देंगे, चाहे विष्णु जी का कलाकृति हो, चाहे सूर्य भगवान का कलाकृति हो, सब वहाँ पर दिखाई दे। राजा वहाँ बैठकर रोज़ प्रणाम करते थे और वहीं पर फैसला भी सुनाते थे। राजा का वहाँ पर बेडरूम भी था। राजा मान सिंह की 8 पत्नियाँ थीं और एक नवी पत्नी जो गुर्जर मृगनयनी के नाम से जानी जाती थी वो तलहटी के पास था, वो गुर्जर महल कहलाता था। राजा उनको भी खासा पसंद किया था। इस तरह से राजा मान सिंह की 9 रानियाँ थीं। तो करीब देखें 9 पत्नियाँ थी राजा मान सिंह को। ऊपर में गीत, संगीत, वाद वादन सभाएं लगती थी और नीचे के तलघर में राजा रानी झूला झूलती थी, 8 रानियाँ झूला झूलती थी। बाकायदा 9वीं रानियाँ भी आती थी, वहाँ पर झूला झूलती थी। लेकिन औरंगजेब और जब अकबर आए यहाँ पर, उसने किले पर जब आधिपत्य जमाया तो वहाँ पर उन्होंने बंदी घर बना लिया और जिसे शाही जेल के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने जेल खाना, लेकिन राजा रानी के समय वह झूला घर हुआ करता था। एक समय की बात है जब इब्राहिम लोदी ने मान सिंह को परास्त कर दिया तो वहाँ पर जब राजा की मृत्यु हो जाती तो 8 रानियों ने वहाँ पर जौहर कर लिया, जिसे जौहर कुंड के भी नाम से भी जाना जाता है। पहले वहाँ पर झूला घर हुआ करता और राजा की जो पत्नियाँ होती थी, रानियाँ, वहाँ पर स्नान करती थी। लेकिन जब राजा की मृत्यु हो गई तो वहीं पर उन्होंने जौहर कर लिया। जौहर करने का मकसद ये है कि हिंदू वंश में अगर किसी पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ साथ पत्नी भी सती हो जाती थी। तो यह पुरानी जो किंवदंती थी उसके अनुसार से राजा की 8 पत्नी वहाँ पर जौहर कर ली थी, जिस कारण से उसका नाम जौहर कुंड पड़ा। आज से 500 साल पहले करीब वहाँ पर टेलीफोन भी हुआ करता था। वहाँ एक पाइप से दूसरे स्थान तक जाता था और दूसरे पाइप से वहाँ से एक स्थान तक, जिसके कारण टेलीफोनिक वार्ता भी होती थी। और एक राजा और मृगनयनी जो गुर्जर के नाम से जानी जाती थी, उन दोनों की प्रेम कथा भी बेमिसाल है। दोनों कहा करते थे कि एक बार राजा शिकार करने के लिए निकले तो उस समय देख रहे थे कि जो गुर्जर थी वह दोनों भैंस की जो सींग आपस में फंस गए थे उसको छुड़ाने का भी प्रयास किया। तो राजा उनको देखकर बहुत ही मोहित हो गए। राजा ने चाहा कि क्यों नहीं इनसे विवाह कर लिया जाए, लेकिन साथ साथ उनकी जो पत्नी थी उन्होंने शर्त कर लिया, शर्त बता दिया कि अगर ये शर्त अगर आप मानेंगे तो ही हम आपसे ब्याह करेंगे। शर्त क्या था? शर्त ये था कि हम तो
निचले जाति से हैं, हम किसान जाति से हैं। अगर हम आपसे शादी करें तो अन्य रानियों के साथ हम उठेंगे बैठेंगे। और आप जहाँ जहाँ युद्धाभ्यास करने जाएंगे, संगीत साधना करने जाएंगे या संगीत सुनेंगे, मैं भी वहाँ साथ साथ आपके साथ चलूँगा। राजा ने स्वीकार कर लिया। और एक उनकी जो यौवन और सौंदर्य का जो बेमिसाल था वह राई नदी का पानी था। उन्होंने कहा कि इस राई नदी का जो पानी है उसी पानी को मैं पीऊँगी, आपका यहाँ का पानी नहीं पीऊँगी, क्योंकि राई नदी के पानी पीने से हमारा यौवन बरकरार रहता है और हम अधिक सुंदर दिखते हैं। राजा ने वहीं तलहटी पर ही राई नदी को पाइप के द्वारा पानी मंगवाया गया और रानी को पिलाया जाता था वही पानी। इस सब शर्तें सुनने के पश्चात वो जो गुर्जर मृगनयनी थी उन्होंने हामी भरी और राजा से उनका विवाह हो गया। इस प्रकार 9 रानियाँ थी, 9 रानी थी। एक राजा मानसिंह का जो पैलेस है बहुत ही सुंदर है। आप देखेंगे कि मानसिंह पैलेस की बाहरी जो दीवार है, पार्श्व जो आकृति विभिन्न रंगों के टाइलों से सजाया गया है। उसमें देखेंगे नक्काशी बहुत ही सुंदर किया गया है। उसमें देखेंगे आप केले के पत्ते हैं, बतख के सीन हैं, सिंह के सीन हैं, बाघ के सीन हैं, मोर के सीन हैं, मानव आकृतियां हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसमें हरा, ब्लू, पीला, नीला इस सब का मिश्रण है जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। ये नेचुरल कलर है। कभी भी आप आइएगा तो उसके पार्श्व दीवारें को देखिएगा तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। मानसिंह पैलेस के बगल में ही एक ग्वालियर गेट जाता है जो सीधे गुजर महल के और जाता था। वहाँ से रानियाँ वहीं से आती थी और घोड़े पर और हाथी पर सवार होकर राजा मिलने के लिए जाया करते थे। तो ग्वालियर गेट में कुल मिलाकर 4 द्वार हैं, लेकिन 2 द्वार को बंद कर दिया गया। 2 द्वार अभी खुला रखा गया। एक है उरवाई गेट और दूसरा है ग्वालियर गेट। ग्वालियर गेट से अगर आप आएंगे तो सीधे पैदल आना पड़ेगा, लेकिन अगर उरवाई गेट से आप आते हैं तो आप गाड़ी के सहारे मानसिंह पैलेस की ओर जा सकते हैं। मानसिंह पैलेस के बगल में 52 खंभों का खंबा भी है, जिसमें औरंगजेब के समय राजा महाराजा यहाँ पर जेल गृह में उसको सिक्कड़ से बांध कर रखा जाता है। पास में ही एक तालाब है, वहाँ पर राजा स्नान करते थे। और 52 खंभों का जो स्मारक है वहाँ पर राजा प्रतिदिन पूजा किया करते थे अपने ज़माने में। लेकिन जहांगीर और अकबर के आने के यहाँ के मंदिरों को तोड़ा गया, यहाँ के मूर्तियों को नष्ट किया गया। आप देखेंगे जब उरवई गेट से मानसिंह गेट की ओर जाते हैं तो रास्ते में पहाड़ काट कर जैन मंदिरों और जैन के जो तीर्थंकर हैं ऋषभ देव, उन सब की आकृतियाँ बनाई गई। यहाँ पर सिख के छठे गुरु हरगोविंद सिंह को भी बांध के रखा गया था, उन्हें भी यातनाएं दी गई। लास्ट में उनको जहांगीर के पत्नी के कहने पर उनको छोड़ा गया। ये सब भांति भांति के यहाँ पर बेमिसाल हैं और बहुत ही आकर्षक लगते हैं। यहाँ की जो कहानियाँ हैं बहुत ही अच्छी है। अंग्रेज़ के ज़माने पर यहाँ पर बारूद घर हुआ करता है, यहाँ पर सामान रखा जाता था। और आप विश्वास करेंगे तो यहाँ पर लाइट साउंड सिस्टम का भी शो होता है शाम के समय, और इस पर बहुत ही दुधिया प्रकाश होता है, बहुत ही अच्छा लगता है इस बाहरी दीवार को देखने में। मानसिंह पैलेस यहाँ पर टिकट लगता है। सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक आप आ सकते हैं और देख सकते हैं मानसिंह पैलेस। और 52 खंभों का दरवाज़ा, जौहर कुंड, कर्ण महल भी है, विक्रम महल भी है, शाहजहाँ पैलेस भी है, जहांगीर महल भी है, विक्रमादित्य पैलेस है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सहस्त्रबाहु मंदिर भी है, जहाँ पर जिसे सास बहू के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे महिपाल ने बनवाया था। एक सास महिपाल के समय वहाँ पूजा करने जा, जो विष्णु का मंदिर था वहाँ पर, और उनकी जो बहू हुआ करती थी वो शिव का पूजा करती थी, तो सास बहू के मंदिर के नाम से यह कहलाया। और देखें शून्य का भी जो आविष्कार हुआ था आर्यभट्ट के समय, उसकी दूसरा सबसे बड़ा जो सबूत मिला यहाँ करीब 1500 साल पहले मिला था, यहाँ शून्य का आविष्कार हुआ था।
यहाँ पर शिलालेख में अभी भी दर्ज है। तो शून्य का आविष्कार भी यहाँ पर हुआ था। मानसिंह पैलेस के बाहर गुंबद में मानसिंह अपने प्रजाओं के साथ बैठते थे, मंत्रियों के साथ बैठते थे, और वहाँ पर आयताकार चौकोर है, वहाँ पर फैसला अपना सुनाते थे अपनी प्रजाओं के सामने। और रानियाँ मानसिंह पैलेस के अंदर से ही देखती थी कि क्या राजा फैसला सुना रहे हैं। तो मानसिंह का जो महल है बहुत ही सुंदर है और आकर्षक है। लोग दूर दराज से यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये पहाड़ पर बसा हुआ ये किला भारत के दूसरे सबसे बड़ा किला के रूप में यह जाना जाता है, ग्वालियर का किला। दुश्मनों की दृष्टि से यह बचने के लिए ये बहुत ही सुंदर किला है। अभी आप यहीं पर हैं, किला का हम बाहरी अगर आपको हम दर्शन कराएं तो आप देख सकते हैं कि किला कितनी ही अच्छी है।